जय श्री राम आप सभी को। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल की पूजा की हुई है और शिव जी की पूजा के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। बेलपत्र वगैरह इकट्ठा हो रहे हैं, दूध दही सब मैंने रख लिया है। अब मैं अपने शिव जी के जो शिवलिंग है वहाँ पे जा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा आप भी भक्ति करिए, भक्ति का आनंद लीजिए। सभी भक्त हैं तो शिव का भजन करिए। शिव कृपालु हैं, दयालु हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सुबह सुबह शिव की जो भक्ति होती है, जो भजन होता है, जो पूजा होती है, वो इतना आनंद देता है। ये सारी चीज़ें जो भी पुष्प होते हैं, बेल पत्र होते हैं, दिए बनाना, जल भरना, ये यहाँ पे मैं अपने बगीचे से ही अपराजिता का पुष्प तोड़ रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत आनंद देता है। ये सारे कार्य जो आप भगवान के लिए करते हैं वो बहुत आनंददायी है। और बहुत सारे पुष्प तो मैं आश्रम से ले आती हूँ तोड़ के, और कुछ ही मेरे बगीचे में होते हैं छोटे छोटे। ये आश्रम के पुष्प हैं, कनेर वगैरह, क्योंकि हमारे पास कनेर का पेड़ तो है नहीं। तो कनेर और बेलव पत्र, शमी पत्र, ये सब मैं बाहर से तोड़ के लाती हूँ। ये गंगा जल में आप डुबो लीजिए, बेलपत्रों को अच्छे से नहला लीजिए, फिर प्रेम से 2, 4, 5, 10 जो भी आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए। शमी पत्र सभी को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। अभी मैं पूजा करने के बाद यहाँ बहुत सारे अक्षत वगैरह मेरे गिर जाते हैं, तो सुबह उठ के फिर मैं, या फिर जो शाम को मैं पूजा करती हूँ तो साफ़ सफाई करती हूँ। तो सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। और ये मैं चरणामृत बना रही हूँ, जिसे भोग भी लगाती हूँ और भगवान को भी चढ़ाती हूँ। इसमें शहद, दूध, दही और घी, ये सब इसमें, और गंगा जल भी हम मिलाएंगे। तो ये हमारा चरणामृत तैयार है। और ये दिए बनाना, ये सब सुबह सुबह धूप के साथ, हल्की धूप के साथ, ये कार्य इतने आनंददायक होते हैं ना, मैं उसकी अभिव्यक्ति अभी आपसे कर नहीं सकती। तो जो शिव भजन है, शिव में जब मन लग जाता है तो कहीं और ध्यान जाता नहीं। कब समय बीत जाता है 1 घंटे तक पता ही नहीं चलता है। तो अभी हम शिव को जलाभिषेक कराएंगे। ये जो आप कैन के डिब्बे में देख रहे हैं, ये गंगा जल है जो हरा हो चुका है। इस बार महाकुंभ के बाद गंगा जी का जल हरा हो चुका है। इतने लोग आए, इतने लोग स्नान किए महाकुंभ में, जिसकी वजह से इस बार देखने को मिला कि गंगा जी का जल अब नीचे जब जा रहा है तो हरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये डिब्बे में जैसे यमुना जी का जल प्रतीत हो रहा है। ये मैंने दूध से स्नान कराया है शिव जी को। तत्पश्चात मैं फिर से जल या गंगा जल, जिससे भी आप कराएं, उसको स्नान कराइए। फिर उसके बाद दही से स्नान कराइए। दही कभी कभी चिपक जाती है तो आप इस पे मिश्री से घर्षण करिए हल्के हाथों से। और कहते हैं कि आप अपने हाथों को जब शिवलिंग पे, जहाँ पे ये बीच में जहाँ से जलाधारी होती है वहाँ पे अशोक सुंदरी होती है, जब वहाँ पे आपके हाथ पड़ते हैं तो कहते हैं कि आपके जो खराब किस्मत, भाग्य की लकीरें होती हैं ना, तो अशोक सुंदरी से जब आपका हाथ घर्षण करता है ना, तो आपकी दुर्भाग्य की लकीरें मिट जाती हैं और आपके भाग्य खुल जाते हैं। तो छोटा सा शिवलिंग है तो उंगलियां ही रगड़ पाती है, पूरे हाथ तो नहीं। लेकिन आप अगर मंदिरों में जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक बार में आप जलाधारी पे देखेंगे तो आप अपने हाथ फेर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो गंगा जल से ज़्यादा मिल जाता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्नान कराती हूँ। सबसे प्रसन्न तो शिव जी गंगा जल से, 1 लोटा गंगा जल डाल दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये पुष्प कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे काला तिल और अक्षत चढ़ा रही हूँ। कल एकादशी थी तो कल नहीं चढ़ाया था, आज मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद दिया और धूप बत्ती मैंने लगा दिया है। ये सारे दृश्य हृदय को आनंद से भर देते हैं। मैंने सिंदूर सिर्फ दिए पे लगाया है, और जो गौरी गणेश होते हैं ना, उन पे लगाती हूँ, और शिव जी पे नहीं लगाते हैं।
शिव जी पे केसर का चंदन जो मैं खुद से बनाती हूँ, केसर को घिस के उसी से वही लगाती हूँ। ये शमी पत्र है। शमी पत्र आपके आसपास या आपके बगीचे में है तो शिव जी को जड़े चढ़ाइए। बिल्व पत्र है। बिल्व पत्र मिलने में आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पतझड़ चल रहा है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो वो चढ़ाइए शिव जी को। हाँ, दिए को आप अर्पण किए हैं शिव के नाम से तो उसको भी आवाहित करके उस पर पुष्प अक्षत चढ़ाइए, दिए पर भी। तो ये कनेर के पुष्प तो बड़े दुर्लभ से मिलते हैं महाराज मुझे। और ये सारे फूल, कितने भी फूल चढ़ा दें वो कम ही लगते हैं। जितने भी फूल मैं तोड़ के लाती हूँ, जितना भी चढ़ा दूँ मुझे कम ही लगता है। और जिस दिन मैं नहीं लाती हूँ फूल, 2-4 फूल भी चढ़ा देती हूँ तो भी आनंद लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अपराजिता के पुष्प से ही कभी कभी चढ़ा देती हूँ तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जो आनंद है, चाहे वो बहुत ज़्यादा है आपके पास या फिर कम है आपका, लेकिन आनंद कम नहीं होना चाहिए। जो आपका आनंद है वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आनंद शिव को प्रिय है। शिव तो परमानंद है, परम सत्य है। तो आप भी आनंद में रहिए। जो कुछ भी है, ज़्यादा की अभिलाषा नहीं, जो कुछ भी है उसी में आनंद में रहिए। ईश्वर उसी में वृद्धि करेगा। ये मैं भस्म लगा रही हूँ, शिव जी को बहुत प्रिय है। और इसके बाद मैं इत्र लगा रही हूँ, तो शायद ये मैं दोबारा लगा रही हूँ। तो कभी कभी लगता है कि कम चढ़ाया है ना, तो मैं दोबारा से चढ़ाने लगती हूँ। और ये पीला चंदन है। जैसा कि मैंने केसर तो लगाया हुआ था, लेकिन पीला चंदन है। तो जो चीज़ें आपके पास है वो प्रेम से महादेव को अर्पित करिए। जो उनको चढ़ाई जाती हैं उनके लायक है, उन्हें प्रेम से महादेव को अर्पित करिए। वो सब स्वीकार करेंगे। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। तो आप लोग भी, जो हमारा ये भारत है, सनातन है, धर्म है, उसको आगे बढ़ाइए। आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा धर्म को अपनाइए। धर्म मतलब जो सत्य है, जो सनातन है, वही धर्म है। यहाँ कोई जाति, कोई पाति नहीं, कोई अलग अलग धर्म नहीं। धर्म का मतलब है जो सनातन है वही हमारा धर्म है, जो सत्य है वही हमारा धर्म है। अब मैं आरती के लिए अपना लकड़ी का आसन, जिसके नीचे मैं जल गिरा रही हूँ। जल का मतलब है कि सर्वत्र शुद्धि, मतलब कि सब जगह शुद्धि कर देना। तो जहाँ जल गिराएंगे वहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ये पंच तत्व है, इसीलिए हैं, ये सभी को शुद्ध कर देते हैं। तो इसलिए हम भगवान के पास दिए जलाते हैं ताकि उस ऊर्जा से, उस अग्नि से, उससे जो भी प्रदूषण है आसपास का, वो शिवलिंग के निकट ना आ पाए। तो आप भी इन उपायों को करिए अपने जीवन में। आपको ईश्वर बहुत मदद करेंगे, जीवन में आपकी बहुत समृद्धि देंगे आपको। ये घंटी की आवाज़ मुझे बहुत सुंदर लगती है। सुबह ऐसा मनोरम दृश्य देख के, ये देखिए छोटे छोटे सीजनल पौधे हैं जिनसे मतलब नज़र नहीं हटती है। मैं उस समय जब पूजा करती रहती हूँ तो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये वीडियो मेरा बन के तैयार हो जाता है तो मैं इन चीज़ों पे बारीकी से देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है जो मुझे ऐसी जगह मिली रहने को। जगह तो बहुत छोटी सी है, पर लेकिन ईश्वर की कृपा है कि छोटे छोटे पौधे यहाँ पे मेरे हाथों से लग गए हैं और वो बढ़ भी रहे हैं, उनमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं। तो ऐसा दृश्य शायद मुझे कहीं और देखने को न मिलता। बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं संसार में, बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके पास है वो कितना आनंद देता है। यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ जो है लगातार आती रहती है। मैं पूजा करती रहती हूँ, कभी कबूतर, कभी गौरैया पीछे से आते हैं, इधर उधर चलते हैं, तो इतना आनंद आता है। शिव की कृपा ही है मुझ पे। अब ये मैं माला कर रही हूँ तो समय ज़्यादा हो जाता है। मैं 3 माला करती हूँ और 3 माला शाम को करती हूँ। आप भी अपने जीवन में ये सब कुछ अपनाएं, आपको अंदर से शांति होगी। आपको जीवन में जो भाग दौड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। कभी भी हमारी इच्छा नहीं ख़त्म होती है, इसलिए भाग दौड़ को छोड़िए, आनंद में रहिए। जो कर सकते हैं कमाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब अच्छे अच्छे काम करिए, पर आनंद नहीं कम होना चाहिए। चाहे पैसा कम पड़ जाए, लेकिन आनंद नहीं कम होना चाहिए। आपका आनंद आपके साथ होना चाहिए।
हमेशा आप चेतन रहें, कभी भी किसी चीज़ से ना घबराएं, चिंतित ना हो, शिव पे छोड़ देना, समर्पण कर दीजिए, शिव पे समर्पित कर दीजिए सब कुछ, अपने सुख दुख समर्पित कर दीजिए, वो सब देख लेंगे। जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो भगवान कैसे उसको कर पाएंगे। भगवान पे छोड़ दीजिए और कर्म अच्छे से करिए, पूरे शिद्दत से करिए, ताकि कभी ये आपको ना लगे कि आपने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म अच्छे से करिए, जो कर्म हैं आपके उनको करिए, ईश्वर आपको फल देगा, जो भी देगा आपको लगेगा कम ज़्यादा उचित ही देगा। ये मैं आसन के नीचे जल 3 बार गिरा देती हूँ और पृथ्वी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये स्थान दिया, मुझे यहाँ बैठ के पूजा करने का अवसर मिला, ध्यान करने का अवसर मिला, आनंद का अवसर मिला। तो आप सभी को यहाँ पे अशोक सुंदरी के स्थान पे मैं आप अपनी मनोकामना से मांग सकते हैं। तो आप सभी को अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव।